और मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई मनोरंजक कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। कहानी का नाम है दिवाली दियों से है। राहुल और रानी दोनों भाई बहन पिछले 10-12 दिनों से भागदौड़ में लगे हुए थे। इस बार उनके 2 मंजिले मकान की पूरी तरह रिपेयरिंग हुई थी और पापा ने घर के हर कमरे में अलग अलग डिजाइनर इंग्लिश कलर भी करवाया था। भाई बहन बाजार से सामान वगैरह लाने में पापा का पूरा हाथ बटाते थे। मिस्त्रियों की लिस्ट मानो हनुमान जी की पोस्ट थी, खत्म ही नहीं होती थी। आखिर धनतेरस से ठीक 2 दिन पहले ही सारा काम खत्म हुआ। मकान खिल उठा। दूर से ही पूरी कॉलोनी में सबसे अलग नजर आ रहा था। राहुल और रानी ने सोच लिया था कि वे पूरे घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और इसे जल्दी से गंदा नहीं होने देंगे। अब वे दिवाली की तैयारी में जुट चुके थे। धनतेरस को सुबह सुबह ही मम्मी ने लिस्ट पकड़ा दी। बाजार से कई सामान लाने थे। राहुल और रानी पापा के साथ बाजार चले गए। दोपहर को दोनों हाथों में थैले लेकर वे भीतर घुसे तो देखा डाइनिंग रूम में दादाजी बैठे हैं। राहुल और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों दौड़कर दादाजी के पास गए, चरण स्पर्श किया। पापा ने भी दादाजी के पैर छुए। चारों बातें करने लगे। दादाजी 3 साल बाद शहर आए थे। वे भी थैले भर के मिठाइयां, आतिशबाजी व अन्य सामान लाए थे। वृद्ध राहुल और रानी एक एक कर सभी चीजें देखने लगे। तभी एक डिब्बे को खोलकर उन्होंने देखा कि उसमें काफी सारे मिट्टी के दिए भरे हैं। मिट्टी के दिए देखकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, दादाजी आप मिट्टी के दिए क्यों लाए हैं? दादाजी हंसकर बोले, अरे यह भी कोई पूछने की बात है? दिवाली का त्योहार है, दिए नहीं जलाएंगे क्या? पापा चुप थे। वे जानते थे कि राहुल और रानी के मन में यह चल रहा है। वे बीच में बोलना नहीं चाह रहे थे। राहुल ने नकली मुस्कान के साथ कहा, दादाजी जमाना बदल गया है। अब इन मिट्टी के दियों को कौन पूछता है? जगह जगह तेल गिरता है, धुआं होता है। अभी तो मकान में रंग रोगन हुआ है। इन दियों की कालिमा कमरों की चमक को धुंधला कर देंगे। हम इस बार रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों से पूरे घर को सजाएंगे। हाँ, सगुन का एक दिया जला लेंगे। दादाजी का मुंह उतर गया। वे उदास हो गए। कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं बोले। सोचा त्योहार के दिन इतनी दूर से आए हैं, वो भी इतने दिनों बाद, कहीं खटपट न हो जाए। पापा समझ गए लेकिन वे भी कुछ नहीं बोले। वे दादाजी का मन भी नहीं दुखाना चाहते थे, साथ ही बच्चों को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। शाम होने को आई। इलेक्ट्रीशियन ने सचमुच पूरे घर को छोटी बड़ी रंग बिरंगी बत्तियों से सजा दिया। ट्रायल के लिए चलाकर देखा तो सबका मन खुश हो गया। लेकिन यह क्या, घंटे भर बाद ही बल्ब बंद हो गए। बल्ब क्या, घर की ट्यूबलाइट्स, पंखे, एसी सब बंद हो गए। राहुल ने इधर उधर देखा। पूरी कॉलोनी ही अंधकार में हो चुकी थी। पता चला कि आसपास की 2-3 कॉलोनियों में पावर सप्लाई लड़खड़ा गई है। बिजली के 2 ट्रांसफार्मर एक साथ जल गए हैं। ठीक कब होंगे कोई ठिकाना नहीं। धत तेरे की, सब गुड़गोबर हो गया। उदास रानी के मुंह से निकल गया। दादाजी उसके बगल में ही खड़े थे। बोले, नहीं बेटी, मेरे लाए हुए दिए किस दिन काम आएंगे? अब उनसे घर रोशन होगा। हम तो आधुनिकता की राह में बहकर भले ही उनका महत्व भूल गए, पर इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो भोले हैं। तेल डालो, बाती लगाओ और जला दो। देखो कैसे टिम टिम रोशनी देते हैं। मम्मी पापा, मृदु, राहुल, रानी और दादाजी सब जुट गए। घर में जगह जगह दिए जल उठे। अंधेरा लापता था। दादाजी ने राहुल को छेड़ा, बेटा कहीं दीवारों या कमरों की छत काली ना हो जाए। राहुल शर्मिंदा होकर बोला, दादाजी सॉरी, पर गलती हो गई, गलती की माफी दे दें। हम भाई बहन दोबारा नहीं ऐसी गलती करेंगे।
दिवाली सचमुच दियों से ही है, सजावट तो बस दिखावा है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है मित्रों। मेरी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।